हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर। मैं पूनमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी चर्चा चल रही थी रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर। अब तक हमने कुछ थ्योरम्स के बारे में बात की थी और बाकी कुछ और भी हमने जाना था। क्या देखते हैं, हम आगे का पोर्शन देखते हैं क्या है। हमने चर्चा की थी, देखो हम पढ़ रहे हैं पहले क्या वो जानते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हमारा चल रहा था मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस चल रहा था। मैट्रिक्स स्पेस में हमने चर्चा की थी कुछ थ्योरम्स के बारे में और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ टाइप्स के बारे में देखा था। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारी थ्योरम और प्रॉपर्टीज याद होगी आपको बिल्कुल। तो हम आगे आज का बढ़ाते हैं। देखो मैट्रिक्स स्पेस की पहली आपको इसमें याद क्या क्या रखना है। मैट्रिक्स स्पेस की वो चारों प्रॉपर्टी याद रखनी है। मैंने जो 4 टाइप्स करवाए थे वो चारों टाइप्स आपको याद होने चाहिए। उस किस प्रकार वो टाइप्स लिखते हैं, उनकी थ्योरम्स क्या होती है, वो सब कुछ आपको कंटेस्ट याद होने चाहिए। और इसमें क्या है, एक कल पढ़ी थी हमने होल्डर असमीका, होल्डर इनइक्वालिटी पढ़ी थी, तो वो भी सबको याद होनी चाहिए। यानी आपको ये सब कुछ आना चाहिए, तभी हम आगे का जो क्वेश्चंस का जो हिस्सा है वो हम कर पाएंगे, वरना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको अगर यहाँ तक का पोर्शन एकदम कंप्लीट है तो हम आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। देखो मैंने कल ही बता दिया था कि अगर आप कुछ नहीं पढ़ के आओगे, कुछ बस देख लिया लेक्चर्स, उससे काम नहीं होने वाला है। आपको पढ़ना ही होगा और बिल्कुल पढ़ना होगा। और मैं कहते हैं ना, वो एग्ज़ाम के समय चेताने से अच्छा है तो वो अभी चेताओ, अच्छा ही होगा। हम आगे चर्चा करते हैं, कुछ 2-3 थ्योरम आज की और बाकी है जो भी परीक्षा की दृष्टि से मैंने कल भी बताया था। 3 थ्योरम है हमारी। एक थी हमारे होल्डर इनइक्वालिटी, आज है कोशी सवाल असमीका, आज पढ़ेंगे हम। और एक है हमारी मिनकाउंसिंग इनइक्वालिटी। तो इस प्रकार हमारी जो 3, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तीनों में से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपके पेपर में। तो हम बात करते हैं आज का सेशन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारा आज का सेशन। तो आपसे विशेष विनती रहेगी कि आप ध्यान से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए पढ़ना है। अगर आपको कोई भी किसी भी लेक्चर्स में कोई भी डाउट हो तो अगले जैसे ही हमारा कभी वीडियो आएगा या आप कमेंट करते हो तो आपका उसका ज़रूर वापस रिप्लाई दिया जाएगा। तो मेरे कहने का सीधा सा अर्थ है कि अगर आपको कोई भी किसी भी में कुछ भी डाउट हो, किसी भी थ्योरम्स, किसी भी क्वेश्चंस, किसी भी हमारी जो डेफिनेशन या कोई समझाने में तकनीकी में गड़बड़ कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपनी बात लिखें, ताकि हमें भी पता चले, हमारे अच्छा रेस्पॉन्स मिले। बुरा हो तो बुरा दो, अच्छा है तो अच्छा दो, कुछ भी करो, लेकिन अपने जो विचार है किस प्रकार पढ़ने से आया, किस प्रकार नहीं आया। कभी कभी क्या होता है, हम क्लास ले ली, हमने समझ भी आ गया, तो हमें जो डेफिनेशन पढ़ाई वो भी समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया, फिर भी हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते वो क्वेश्चंस हमारे? क्योंकि हमने थ्योरम को तो पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया हमने अच्छी तरह से, लेकिन क्या नहीं किया, हमने दोबारा जाके रिवीजन नहीं किया। जब तक दोबारा रिवीजन नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। आगे क्वेश्चंस थ्योरम आएगी तो उस रिवीजन के बिना तो कुछ ही संभव नहीं है। तो मैंने जो 3 लेक्चर्स लिए हैं वो अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा से पढ़ो, तिबारा लो। अगर कोई भी फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसके जो जिस लेक्चर्स में डाउट है उसके कमेंट में जाके लिखो, टाइप्स करो, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, मैंने पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता।
ये खामी आप में ही होगी। खामी का मतलब है आप ही कर रहे होगे भाई मेरा तो क्या क्वेश्चंस नहीं हो रहे, क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे, क्वेश्चन थ्योरम क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि या तो आप पढ़े नहीं हो, बिल्कुल नहीं पढ़े। यही होता है हमेशा। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो, मैथ को अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह पढ़ रहे हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपसे लास्ट गुंजाइश है, आप भले इसे विनती समझो, भले डांट फटकार समझो, कुछ भी समझो, पढ़ना तो आपको होगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर, आज की क्लास के बारे में। देखो, आज हम पढ़ेंगे कॉची श्वार्ट्ज असमीका। टॉपिक है आज का हमारा कॉची श्वार्ट्ज असमीका। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉची श्वार्ट्ज असमीका। उसका कथन है, पहले हम उस कथन के बारे में जानेंगे, क्या वो कथन कहता है हमारा, फिर हम ये पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अगर आपको कोई भी असमीका, कोई भी इनइक्वालिटी प्लस कोई भी थ्योरम हो तो उसका कथन आपको याद होना चाहिए। वो परीक्षा में कथन भी पूछ लेता है कभी कभी। हम ये भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज आप लगा लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारा। देखो, इसकी तो आपको थ्योरम है वो क्या कर रही है, सिग्मा आई 1 से लेके एन तक, ए आई बी आई ए आई स्क्वायर की पावर 1/2 ये हमारी है इसकी डेफिनेशन की थ्योरम। कॉची श्वार्ट्ज असमीका की ये जो हमारी ये डेफिनेशन है, देखो ये आपको पहली चीज़ है, आपको ये याद होनी चाहिए, पूरी तरह से याद होनी चाहिए, इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, इसका प्रूफ पूछ सकता है तो हम करवाएंगे इसका प्रूफ। देखिए क्या है प्रूफ, किस प्रकार करेंगे। देखो इसमें दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है, हम पहले कुछ मान के चलेंगे इसमें। देखो, हम कुछ अज्यूम करके चलेंगे, जिस प्रकार हमने पिछले थ्योरम में अज्यूम करके चला था उसी प्रकार इसमें भी कुछ अज्यूम करके चलेंगे। वो क्या लेकर चलेंगे, देखिए लेट हमने मान लिया क्या, जैसे सिग्मा एन आई की पावर 1, जैसे हमने मान लिया ए आई स्क्वायर है वो क्या है, 0 के बराबर है। हमने एज्यूम कर लिया ये क्या है, 0 है। अब इसको मोड हटा दो तो भी क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। हमने एज्यूम कर लिया है ये 0 है। हम दो कंडीशन यहाँ पर मानेंगे, पहले एक बार समझ लीजिए फिर आगे देखिए। देखो, हम दो कंडीशन मानेंगे। एक मानेंगे कि आई पावर 1 ए आई ए जो स्क्वायर है वो 0 है। दूसरी कंडीशन हम करेंगे कि आई 1 से लेके ए आई जो स्क्वायर है वो क्या है हमारा, 0 से बड़ा है। हम दो कंडीशन मानेंगे कि ये या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। फर्स्ट केस हमारा ये होगा, सेकेंड केस हमारा ये होगा। दोनों कंडीशनों के माध्यम से हम इस थ्योरम को प्रूफ कर देंगे। तो जानते हैं हम आगे किस प्रकार। फर्स्ट हमने कंडीशन मानी कि ये इसके बराबर क्या है, 0 है। अब देखो, इसके बराबर 0 है तो इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो ये 0 है तो इसका मतलब ये भी 0 तो है, ये भी क्या है, 0 भी तो है। अब देखो एक बात सोचो कि ये आई की पावर 1 से लेकर n तक है, इसका मतलब यहाँ पर अभी किस प्रकार के होंगे, वो a1, a2, a3 एक पावर n इस टाइप के अवयव होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल बताओ। इसमें किस प्रकार के अवयव होंगे, यहाँ 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ये आई की 1 से लेकर n तक रखना है, इसलिए आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ तक हमने रखा तो ये आई है, क्या ये अवयव नहीं है, बिल्कुल अवयव है, ये अवयव है।
इसका मतलब इसका मान भी ये क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। ये देखो 0 बता रहा है, बता दिया 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। अब ये सारे, अब ये 0 है, इसका मतलब देखो ये तो ए आई है, ये कितना दे रखा है हमें, 0 दे रखा है। इसका मतलब ये क्या है, 0 है। आप ये 0 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, ये 0 पुट करोगे तो ये देखो आप 0 के ये बड़े कुछ भी हो एनी वन कुछ भी हो, तो ये भी 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी 0। इसका मतलब इसके इक्वल क्या आ जाएगा, या 0 आ जाएगा ये, या लेस देन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये कंडीशन सही है हमारी, जो आएगी वो आएगी, देखो ए आई बी आई होगा तो वो क्या होगा आपके 0 आ जाएगा। ये कंडीशन बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पर बात बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ये 0 आ जाएगा। ये 0 कैसे आएगा वो समझ में आ गया होगा आपको। हमने यहाँ पर 0 पुट किया, इसकी जगह 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, और ये इसका बराबर 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पहली कंडीशन हमारी ये हो जाएगी। अब क्या बताओ, ये कंडीशन सही है क्या, मुझे एक थोड़ा सा आपको बेसिक समझाऊंगा। एक क्या होता है हमारा, देखो एक होता है हमारा 5 6 से छोटा है, ठीक है, ये नॉर्मल हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक है हमारा 6 5 से बड़ा है। एक हमने पढ़ा 5 होता है ना, वो 5 से बड़ा होता है। एक हमने पढ़ा ये, एक हमने पढ़ा ये, और एक ये, अलग अलग है। देखो क्या क्या है, देखो एक तो है 5 छोटा है 6 से, क्या ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, सही है। ये कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है ये कंडीशन। क्या ये कंडीशन सही है, क्या ये कंडीशन सही है, इस प्रकार सही कंडीशन बता दो। क्या ये कंडीशन सही है, 5 बड़ा है 5 से, बड़ा है 5 से, बड़े से नहीं है बड़ा, इसका मतलब ये कंडीशन सही नहीं है ना, ये कंडीशन सही नहीं है, ये फॉल्स है कंडीशन। देखो ये भी कंडीशन फॉल्स है, छोटा भी नहीं हो सकता 5 से। अब क्या 5 के बराबर हो सकता है, 5 के बराबर हो सकता है। अब देखो इसमें एक कंडीशन तो सही है, एक गलत है। अगर किसी भी आप इनइक्वालिटी पढ़ते हो उसमें एक कंडीशन सही है, इसका मतलब वो पूरा सही है, इसका मतलब ये भी सही है आपके, ये भी ट्रू है, ये भी, इसमें भी एक कंडीशन सही है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। अब एक बताओ आप 0, क्या 0 से ये कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है ये कंडीशन। 0 से बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन बराबर तो हो सकता है। अब क्या ये कंडीशन सही है, नहीं है कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है। 0 हुआ तो क्या हुआ, ये बड़ा तो नहीं हो सकता ना, ये ना छोटा हो सकता है, इसका मतलब ये सॉरी ये फॉल्स है। बोलने में थोड़ी सी सही था, बोलने में तो सही था, लेकिन लिखने में थोड़ी सी ह्यूमन एरर टाइपिंग मिस्टेक होगी, कोई नहीं, आपको समझ में आ गया होगा ये इनइक्वालिटी क्या होती है मेरे ख्याल से। यानी दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी सही है तो इसका मतलब वो इनइक्वालिटी सही है। अगर केवल एक ही कंडीशन नहीं हो तब तो वो सही होनी चाहिए, वरना तो गलत हो जाएगी। यहाँ तक कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी। ये छोटे मोटे बेसिक होते हैं, ये सीक्वेंस में आपको पढ़े ही होंगे, 12th क्लास में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में अभी आप कॉलेज में हो तो 5 से 6 सेमेस्टर में हो तो अलग कोर्स आपने पढ़ा होगा। ये छोटे मोटे एरर है, ये आपको पक्का आ रही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके छोटा नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल है, इक्वल है इसके। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कैसे इक्वल बताओ। हमने क्या दे रखा है, ए आई क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, क्या दे रखा है, a1 a2 a3 a की पावर n, दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे, इसका मतलब देखो दोबारा ध्यान से समझो, बिल्कुल एकदम इजी है। हमने इसके बराबर 0 माना, इसका मतलब a1 का स्क्वायर b1 इस टोटल के ऊपर स्क्वायर ही है, इसका मतलब ये स्क्वायर है तो इस टोटल के ऊपर स्क्वायर है। यहाँ 0 कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इस ये 0 हो जाएगा, समझ में आ गया। इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर देखो तो इस तरफ स्क्वायर है, इस तरफ दोनों तरफ अंडर रूट किया तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो a1 a2 a3 a की पावर n इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ai bi क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन हो जाएगी 0 लेस देन इक्वल, जो कि एकदम ट्रू है कंडीशन। हमारा फर्स्ट केस सॉल्व होता है। फर्स्ट केस में क्या था,
सिंपल है कि जीरो छोटा या बराबर होना चाहिए जीरो से, ये ट्रू है कंडीशन। हमने पहले ये माना था, इससे हमने ये प्रूव किया, इसके इक्वल जीरो आ गया। ए आई ये जीरो क्यों आया, क्योंकि यहाँ ए आई इक्वल क्या है, ये जीरो है, इसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो लेस देन इक्वल जीरो, ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। हमारी दूसरी कंडीशन भी ट्रू होती है। ये सॉरी फर्स्ट जो केस था वो एकदम देखो, ये फर्स्ट केस लिख के आप लिख लिया करो, ये फर्स्ट केस था। हम सेकेंड केस सिद्ध करेंगे। मेरे ख्याल से फर्स्ट केस समझ में आ गया होगा। सेकेंड केस क्या है, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा लंबा है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट फोटो खींचना चाहे तो खींच सकते हो। देखो हाँ, तो फोटो खींच ली होगी। आगे हम पढ़ते हैं। देखो दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या माना लेना है, देखो फर्स्ट में हमने इसको इक्वल माना था, दूसरा केस में हमें क्या मानेंगे, यहाँ लिख लीजिए आप केस नंबर 2, ये 2 है। दूसरे में हमने क्या मानना है कि ये जो आई की पावर 1 से लेके जो ए आई की जो स्क्वायर है वो क्या है, आपके 0 से बड़ा है। हमने दूसरी कंडीशन ये मान ली है, ठीक है। अब देखो, अब एक हम थोड़ी सी कुछ एज्यूम करेंगे। ये हमने केस माना है, देखो यहाँ कुछ एज्यूम किया है हमने, सॉरी देखो कुछ एज्यूम करना है हमें। लेट हमने ये 0 से बड़ा माना है, तो देखिए कैसे प्रकार होगा। ये जो x बिलोंग टू हम मान लेते हैं r, यानी जो x है वो r में बिलोंग कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, x a i b i, a i प्लस का b स्क्वायर। हमने कुछ कंडीशन माननी है यहाँ पर, आप ऐसा कह सकते हो। हमने यहाँ कुछ कंडीशन मानी है, ये कंडीशन मानी है हमने। ये कंडीशन क्या कह रही है, जो एक्स आई बी या बी होगा स्क्वायर होगा वो बड़ा या बराबर होगा हमारा 0 से। हमने ये एक कंडीशन मानी है, किसके लिए मानी है, इस केस के लिए। जो ये हमारा केस लिख रहा था ना, इसलिए इसके लिए हमने ये कंडीशन मान ली। कोई प्रॉब्लम यहाँ से, इसके लिए हमने केवल एज्यूम किया हुआ है ये, जहाँ एक्स है ना जो रियल नंबर से है, ठीक है, यहाँ पी आई है। अब हमने आगे क्या करना है, एक्स देखो ये क्या है 0, जो एक्स ए आई प्लस का बी है का होल स्क्वायर है, ये कंडीशन दे रखी है। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे 1 से लेके n तक, 1 से n तक योग करने पर हमने इसकी जगह ये मानना है, इसकी जगह ये। कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं, ये एक एज्यूमनेस है। साइंटिस्ट कोसी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसकी कुछ एज्यूम है, उन्होंने इसकी जगह ये मान लिया है। बस ये हमने यहाँ पर रख दिया, पुट कर दिया। अब आगे क्या करना है, दोनों तरफ हम 1 से n तक योग करेंगे। 1 से n तक योग करेंगे, तो यहाँ पर योग का चिन्ह हो जाएगा n i और 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा खास हमने किया ही नहीं है, यहाँ तक तो दोनों में योग किया है। और हम क्या करेंगे आगे, ये चिन्ह लगा दिया। इस तरफ वाला देख लीजिए, पोर्शन क्या है, n i की पावर 1 से लेके n 1 तक। अब इसका स्क्वायर खोलिए आप, देखो पहले a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हमें फॉर्मूला आता होगा, a स्क्वायर सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। फॉर्मूला आता है, बिल्कुल आता है। हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ए आई का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी हो जाएगा आपका 2x ए आई बी आई प्लस, और क्या हो जाएगा हमारा
और हमारा आगे हो जाएगा, देखो ये आ गया और प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी किया है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुला है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं ये देखिए, ये पूरा कोष्टक में, ठीक, हम इसको सम में योग करवा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा n i की पावर 1 से लेके ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर ए आई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को आप बाहर निकाल लो क्योंकि योग केवल इसका ही होगा, क्योंकि आई 1 से लेके n है तो ये इसका कोई रोल ही नहीं है इसमें, इसलिए योग केवल किसका होगा, केवल इसी का योग होगा। देखिए आगे प्लस का 2x बाहर आ जाएगा, ये होगा आपके n i की पावर 1 ए आई बी आई, ये भी अंदर गुणा हुआ तो ये हो जाएगा आपके n i की पावर 1 से लेके बी स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा फाइनली। देखिए यहाँ पर हमारा फाइनली निकल के आंसर ये आया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखो आगे क्या होगा, आगे हम कुछ यहाँ पर भी एज्यूम करेंगे, यहाँ तो थोड़ी क्या है लेंथी हो जाएगी, हमें जो ये सरल करेंगे ना तो यहाँ पर लेंथी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा एक एज्यूम कर लेते हैं। किस प्रकार करेंगे, लेट हम यहाँ कुछ मान लेते हैं, क्या मानेंगे, देखो जैसे सिग्मा n i की पावर 1 से लेके ये जो ए आई है ना स्क्वायर, इसको हम a मान लेते हैं, ये हमारा x है, इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, समझ में आ गया। दूसरा हम एज्यूम करेंगे क्या, i इक्वल टू 1 से लेके ए आई बी आई को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। और तीसरा हम एज्यूम करेंगे सिग्मा n i की पावर 1 से लेके n तक इस बी स्क्वायर को क्या मान लेंगे, हम c मान लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम बीच लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है गड़बड़, ये x का कोई रोल ही नहीं था, यहाँ पर रोल तो इसका a था। बिल्कुल सही है, देखो हमने कुछ माना हुआ है, लेट कुछ एज्यूम, ये जो मेरा नहीं है, कोशिश सवार्थ का यही एज्यूम था, उन्होंने मान लिया तो हमने मान लिया। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, कुछ सोच पा रहे हो आगे, यहाँ एक बात ध्यान रखना, या जो आप साथ साथ में से लिखते जाओ, यहाँ x बिलोंग टू कहाँ से r से, ऐसे साथ साथ में से लिखते जाना x बिलोंग्स टू r, ताकि पता चलता रहे। यहाँ पर भी आप x बिलोंग्स टू r, ठीक है। हम आगे कुछ क्या मानेंगे, देखो यहाँ हम कुछ समीकरण देखते हैं, देखो जैसे ये समीकरण है, एक ये समीकरण नंबर 2, अब आगे क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा, ये जो b हम यहाँ पर कुछ b के द्वारा मान लेते हैं, आप जरा सोचिए, सोचने की चीजें, हम आगे क्या मानना है, देखो हम मान लेते हैं, देखो इसके बराबर x के लिए, हम x के लिए कुछ एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हाँ देखिए हम x के लिए ये एज्यूम कर लिया है हमने, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन 2 है, ये एज्यूम कर लिया, ये मान हम इसमें पुट करेंगे, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन 2 है, जिसमें मान पुट करना है यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में
समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में हम इसका मान रखेंगे। ठीक, यहां से देखो आप जैसे आप मान पुट करोगे तो समीकरण क्या हो जाएगी, एक समीकरण जैसे ये क्या है, यहाँ की जगह हम a रखेंगे तो ये समीकरण हमारी हो जाएगी, देखो a एक्स स्क्वायर प्लस का 2xb और तीसरी हमारी समीकरण क्या होगी, एक्स बी, तीसरी हमारी होगी ये सी हो जाएगी। इसलिए क्या देखना है, इसको हम समीकरण नंबर 3 ले लेंगे। हम देखो ये कुछ नहीं किया है, देखो ये सीधा ए रखा है, यहाँ पर ए रख दिया, यहाँ पर ये बी का मान यहाँ रख दिया, सी का मान बस यहाँ रख दिया, ये रख दिया, बस वापस ये बी सी कर दिया, बस यही नहीं। बस समीकरण 2 में ये वापस ये मान रखेंगे, कौन सा समीकरण 2 में नहीं, समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 में हम यह मान रखेंगे, एक्स की जगह ये मान रख देंगे, बी की जगह हम एक्स की जगह ये मान रख देंगे, सी की जगह सी तो कुछ नहीं रखना है, बस एक्स की जगह ये रखना है, इससे इसकी जगह ये मान रखना है, बस दो ही मान पुट करो, यही आंसर आ जाएगा आपका। देखना क्या आएगा मान, देखो हम रखेंगे ए एक्स स्क्वायर यानी बी अपॉन 2 है, बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। दूसरा क्या होगा एक्स की जगह मान रखना है b अपॉन 2a, ये हो जाएगा b अपॉन 2a, ये b मल्टीप्लाई में प्लस का c। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं होनी चाहिए, बस सीधा मान पुट किया है। कौन सा मान पुट किया है, मान पुट किया है, ये आप चिन्ह साथ में लेके चलना, ऐसा नहीं है आप ये पीछे रह जाए चिन्ह, ये चिन्ह आपको साथ में लेके चलना ही है। ठेठ मैंने तक यहाँ तक देख के चलाऊँ, देखो अगर ये चिन्ह पीछे रह गए ना तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे देख के, आज बहुत जल्दी हो गई है, अभी तक एक थ्योरम नहीं कर पाए हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो हम देखो इसको कराएंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा बी स्क्वायर अपॉन 4 है, इधर क्या बचेगा देखो बी स्क्वायर फिर भी कोई गलती रहेगी ना, ये माइनस लेकर चलो ये, क्योंकि यहाँ देखो आप यह करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 और ये बी स्क्वायर अपॉन 4 है, तो जो भाई कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ एक बार माइनस एज्यूम करके चल दिया। माइनस लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 है प्लस का सी। कोई प्रॉब्लम, ये हम जैसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है, करके देख लीजिए भले 4 है हो जाएगा और 2 है किसे ये घट जाएगा तो ये वापस बी स्क्वायर बन जाएगा, इस तरफ भेजा तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4 है, ये हो जाएगा आपके c, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा ए सी। मैंने एक इस तरफ क्यों भेजा बताओ, क्योंकि ए का मान दिया था हमारा, ये था मान, हम देखो मैंने ए को इसलिए भेजा, यहाँ ए सी को इसलिए लाया, बी को क्यों नहीं भेजा बी को इसलिए नहीं भेजा क्योंकि ए का मान क्या है, ये बी का मान ये और सी का मान ये। अब यहाँ देखो आप सिद्ध करना है ना, वहां से देखो लेकर चलो, यहाँ ए का मान है नहीं रहेगी आपको, यहाँ बी का मान नहीं दिख रहेगी आपको, तो यहाँ हम
इसका मतलब सॉरी बी क्या है, सी का मान ही दिख रहा है, या ए का मान दिख रहा है, तो यहाँ ए ये सी, तो ए और सी का मान है, इसलिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ए सी ले जाएंगे, बी को क्यों ले जाएंगे, बी को उस तरफ रखेंगे क्योंकि बी ये बी दिख रहा है तो बी उस तरफ रहेगा, इसलिए हम जो ये एज्यूम करें वो किसके अनुसार कर रहे हैं, ताकि हमारी जाके लास्ट में वो थ्योरम वो जो हमने पीछे माना था वही आ जाए, इसलिए हमने ये लेकर आए वापस। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अब जैसे मान पुट करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस जैसे आप बी है ना, तो ये बी का मान ये, इसकी जगह ये पुट कर दो, जैसे हमने ये पुट किया तो क्या आया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और इसका स्क्वायर करना है, यानी सिग्मा एन आई की पावर 1 से लेके ए आई बी आई का इसका स्क्वायर करना है, ठीक। अपॉन ये बट्टा में आ जाएगा आपका 4, ये क्या हो जाएगा ए का मान क्या है हमारा, सिग्मा एन आई 1 से लेके ये क्या हो जाएगा, देखो ए आई ये होगा, हाँ सही है, स्क्वायर, और इस तरफ वाला क्या है ये, तो ए सी का मान ये, तो इसलिए हम रखेंगे देखो गुणा में है ये एन आई की पावर 1 से लेके बी आई स्क्वायर, ठीक है। 4 से 4 ये कैसे हो जाएगा, और जो ये स्क्वायर है उस तरफ भेज देंगे। अब इसका उस तरफ क्यों भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ही नहीं, देखो ध्यान से देखो ना, आप कुछ यहाँ पर लेके चलो, अपने आप ये जो आने लग जाएगा, अपने आप आने लग जाएगा, देखो यहाँ स्क्वायर है ही नहीं, तो हम स्क्वायर को यहाँ क्यों रखेंगे भाई, इस तरफ 1/2 है, इसका मतलब ये 1/2 है, इसका मतलब यहाँ पर अंडर रूट है, वहाँ से स्क्वायर को इस तरफ भेजा हुआ है, इसका मतलब हम भी स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे, सिंपल है। ये मान हम उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए आई बी आई, जो उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, उस तरफ भेजेंगे तो दोनों पर अंडर रूट लग जाएगा, दोनों को अलग अलग किया हुआ है, बस आती पावर है, इसका मतलब अंडर रूट ही तो होता है, क्या वो भी नहीं आता आपको, अगर वो भी नहीं आता ना तो अभी बीएससी छोड़ दीजिए, कोई भी फायदा नहीं है भाई, हाँ छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती है ना तो बीएससी अभी छोड़ दीजिए, फायदे में रह गए आप, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ये तो आया नहीं हो तो ये इसको उत्तर भेजेंगे तो ये अंडर रूट होगा, ठीक है। हम एक थ्योरम की है आज की, ये देखो ये हमारा केस मतलब यहाँ ट्रू होता है, हम यहाँ लिख देंगे हेंस ट्रू, हम क्या लेकर चले थे, तुम्हारे रिवीजन कर लो बिल्कुल एकदम सीरीज से वापस समझ आ जाएगी, ध्यान से देखो, एकदम शांत मन से देखो, इसको क्या है कोशिश सवाल दशमी का है, उसकी फर्स्ट कंडीशन ये दे रखी है कि कोशिश सवाल दशमी का ये होती है, सिद्ध करो। तो कौशिक भाई साहब ने क्या किया था, उन्होंने माना था कि इसके बराबर एक बार तो मान लो ये 0 है, एक बार मान लो ये 0 से बड़ा है, ये मान लिया, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन ऑल ओवर 0, यानी ये 0 बराबर 0 ये सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। अगर ये इसका मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब 0 से बड़ा है, ऑफकोर्स 0 से बड़ा है भाई, 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता 0 से छोटा भाई, क्योंकि 0 से छोटा होगा तो ये अंडर रूट के अंदर है, 0 से छोटा होगा तो ये तो हो जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा तो यहाँ कोई मेंशन ही नहीं है, इसलिए 0 से छोटा तो नहीं हो सकता है, 0 से ये या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, बराबर होगा तो हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, 0 बराबर 0 सिद्ध हो गया। दूसरी कंडीशन, दूसरा कैसे किया था, 0 बड़ा होगा तो हमने ये लिया, दोनों ये लिया, अब ये कुछ एज्यूम किया हुआ है, कौशिक भाई साहब का एज्यूम किया हुआ है कि इसके बराबर ये बड़ा होता है 0 से, अब ये स्क्वायर लगाया हुआ है, इसका मतलब ये ऑफकोर्स ये 0 से तो बड़ा ही होगा। लिखने में तो देखो एकदम सिंपल है, ये हमने कोई जो ए आई और बी आई का जो योग किया हुआ है यहाँ पर, वो दो संख्याओं का योग है, ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये 0 से तो बड़ा ही होगा। एक्स क्या है, कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो, यहाँ पर भी कोई रियल नंबर ही होगा, जैसे यहाँ पर 1 है, 1 क्या है रियल नंबर ही है, यहाँ पर कोई रियल नंबर है, वो कुछ भी हो सकते हैं इनफाइनाइट तक, दोनों का स्क्वायर करेंगे वो 0 से बड़ा ही आएगा। ये मान हमने यहाँ किया 0 लेस देन इक्वल एक्स आई ए बी प्लस का स्क्वायर, दोनों तरफ हमने क्या किया, योग किया तो ये आया,
यहाँ स्क्वायर खोला तो ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया योग को, ये आ गया। अब यहाँ पर फिर कुछ लेके मान के चला है। माना क्यों है? क्योंकि इक्वेशन थोड़ी सी सरल हो जाएगी। ये इक्वेशन हो जाएगी, देखो इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया हमने बी, और इसको हमने मान लिया सी। ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान रखना 2 को भी साथ में माना हुआ है। तो आगे देखो x आर के लिए x बराबर ये भी कुछ एज्यूम किया हुआ है कि भाई मान लो अब हमने इसकी जगह a मान लिया, इसकी जगह b मान लिया, इसकी जगह c मान लिया, तो भाई ये जो x है इसको भी हम सिंप्लीफाइज तो करना ही है। और इसको सिंप्लीफाइज करने के लिए हमने क्या किया? सरल करने के लिए a किया, इसको b किया, इसको c किया है, तो भाई x को भी सरल करना ही है। x की जगह हम क्या माने जो इजी हो जाए। तो उन्होंने कितने ही साल लगा दिए होंगे इसको मान को ट्राई करने में, बहुत साल लगाए होंगे, क्योंकि ये हकीकत उनकी जो उन्होंने अलग अलग मान ट्राई किए होंगे। यहाँ पर किसी से इजी निकल नहीं रहा होगा, तो उन्होंने ये ट्राई किया तो उनका इजी से आ गया। तो उन्होंने कहा भाई आप ये x का मान आप ये रखो, जहाँ x क्या है एक रियल नंबर है, उसके लिए आप मान ये रखो x की जगह। हमने जो x का मान था, हमने जो ये a b c या a b a c है, ये इसकी जगह ये समीकरण नंबर 3 में हमने ये क्या रख दिया? x का मान रख दिया, मान रख दिया। अब ये लेस देन इक्वल था, यहाँ से ही लेस देन इक्वल चल रहा है, तो लेस देन इक्वल ही होगा। यहाँ से देखो आगे दोनों को वापस किया तो ये आ गया, ये b²/4 है, ये c ये माइनस का आएगा, देख लेना घटा कर, c को उस तरफ यानी ये इसको उस तरफ भेज दिया तो ये आ गया 4 है यहाँ पर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या किया? b का मान ये पुट कर दिया यहाँ पर, और a और c का मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया। दोनों पुट करने पर यहाँ स्क्वायर था, 4 से 4 कट जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, और हमें यही सिर्फ करना था, तो ये हमारा यहीं पर आ गया। देखो इजी था ना? क्या लेंथी लगा आपको? मुझे तो बहुत इजी लगा यार, आपको लेंथी लगा होगा, क्योंकि मेरे मिला हुआ भी बहुत है, मेरे करा हुआ भी बहुत है, समझा हुआ भी बहुत है, इसलिए लगा है। देखने में इजी है, समझने में भी इजी है, समझ में अफकोर्स आपको आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर लिखे तो आपका सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, हम अगली थ्योरम पढ़ते हैं आज। ये पहले आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, तो फोटो खींच ली होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे आज का एक और असमिका है, उनका हम आज जिक्र करेंगे। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। लास्ट असमिका है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। मिनकाउं सी का असमिका बहुत छोटी है एकदम, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, बस 5-10 मिनट लगेंगे, वो करवा देंगे। लेंथ में बस यही थी। इसमें आप देखो बहुत मैंने टाइम ले लिया, इसमें 40 मिनट लगा दिए असमिका को समझाने में। आप सोचिए, बहुत लगा दिया टाइम हमने। अब हम अगली पढ़ेंगे। देखो वो क्या है, मिनकाउंसिंग असमिका। मेरे इसके नाम में कुछ प्रॉब्लम ही रहता है। मिनकाउंसिंग असमिका नाम देख लेना एक बार क्या है।
मिन्काउसिंग इनइक्वलिटी, ये थी हमारी। अगला टॉपिक है हमारा मिन्काउसिंग इनइक्वलिटी। मिन्काउसिंग इनइक्वलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका थ्योरम याद होना चाहिए। देखो इसका थ्योरम क्या है, सीधा सा है, इसका तो गलत नहीं है। ये किसके इक्वल होता है आपके, देखो ऑफकोर्स इसके बराबर ही होगा। इसको हटाओगे तो ये अलग अलग आप जोड़ के अंदर करोगे, ये इसके बराबर ही होगा। तो हम पढ़ते हैं मिन्काउसिंग असमीका। मिन्काउसिंग असमीका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है। हम इसके बाद हमारी क्लास एंड करते हैं, देख लीजिए इसे। पहले ये बात है, आपको ये थ्योरम याद होनी चाहिए, ये पूरी एकदम याद होनी चाहिए। देखो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, हम लेके चलते हैं ये इस साइड वाली को, LHS को लेकर चलते हैं हम। क्या थी हमारी, देखो n(i⁻1) से लेके ai प्लस का bi स्क्वायर, ये लेकर चले। इसका स्क्वायर खोला तो हमने क्या आया, देखो i⁻1 से लेके इसका स्क्वायर हुआ तो ai स्क्वायर प्लस का 2ai bi प्लस का b स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्वायर खोला हुआ है यहाँ पर, तो अब इसको अंदर करवा दो, आप सब में योग करवा दो। देखो इसमें योग करवाया तो ये स्क्वायर आ गया, इसमें योग करवाया तो ये 2 बार आ गया। ni1 ai bi इसमें करवाया तो क्या आ गया, ni⁻1 से लेके bi स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा था, पिछले थ्योरम कौन सी थी हमारी, देखो पिछली हमने अभी कौन सी सवाल दशमी का पढ़ी थी, अभी अभी पढ़ी है जस्ट 5 मिनट पहले। क्या उसमें यही था, क्या उसमें यही था हमारा, देखो सिग्मा n i⁻1 से लेके n तक ai bi किसके इक्वल होता है, ये था ना हमारा। अभी हमने पढ़ा था, तो उसमें ये किस इक्वल होता बताया, कोई किसको बता पाएगा इसमें? ये याद होनी चाहिए आपको कंटेस्ट। देखो ये होता है आपके इसके इक्वल ai जो स्क्वायर था और जो n(i⁻1) bi स्क्वायर इसके इक्वल होता है। हमने अभी पढ़े ये, इसके इक्वल इसके ये होता है, अभी हमने पढ़ी है। देखो पढ़ी है नहीं पढ़ी है बताओ? अभी हमने पढ़ी है ना, ये मिन्काउसिंग है ai bi, इसमें ये था, इसके इक्वल क्या होता है, ये होता है। अभी अभी हमने पढ़ा है, तो ये मान इसकी जगह पुट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे मिन्काउसिंग का कॉची श्वार्ज़ असमीका के अनुसार, कॉची श्वार्ज़ असमीका के अनुसार, असमीका के अनुसार कॉची श्वार्ज़ असमीका के अनुसार यहाँ पर ये मान पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, n(i⁻1 ai स्क्वायर। अब देखो यार जैसा मान पुट करेंगे तो यार ये चिन्ह था या नहीं था, इसका मतलब यहाँ पर भी ये चिन्ह लग जाएगा। एक मोड की प्रॉपर्टी होती है हमारी, देखो मोड x होता है ना, वो होता है x के। क्या यहाँ पर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? बिल्कुल हो रही है फॉलो, क्योंकि मिन्काउसिंग में क्या था, या मोड था ना, या था नहीं, मोड था ना, था या नहीं था, मोड था, बिल्कुल था। यहाँ पर मोड नहीं है ना, इसका मतलब मोड नहीं है, इसका मतलब ये मोड था पहले, अब मोड नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा x के। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल आ जाएगा। ये मोड हट गया, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल आ जाएगा। हमने ये किया है, देखो ये मान हम यहाँ पर पुट करेंगे।
ये आ गया मान, हमने यहाँ पर पुट किया तो कोई प्रॉब्लम? ये हो जाएगा, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे हम क्या करेंगे देखो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हम इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम इसको, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? टोटल के ऊपर स्कोर आ जाएगा। अब आप पहले इसका स्क्वायर खोलकर देखिए, क्या इसका स्क्वायर इसके बराबर आ रहा है? इसका जो स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, क्या इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा बताइए? बिल्कुल आ रहा है, इसके बराबर, देख लीजिए। इसका स्क्वायर खुला तो ये आ गया, 1/2 थी तो ये पावर कम होगी, लेकिन ये स्क्वायर था इसलिए ये स्क्वायर हो गया। यहाँ बी स्क्वायर खुला तो ये आ गया, 1/2 से 2 कैंसिल, 2 ये आ गया, ठीक। अब 2ab किया तो 2 ये a और b, ये स्क्वायर की पावर कितनी है यहाँ पर देखो, 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ये 2 स्क्वायर था, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सिंपल एक प्रॉब्लम होने की नहीं चाहिए यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है हमने, बस ये स्क्वायर था, इसको स्क्वायर को ये लिखा है, बस क्या है इसमें? और हमें सिर्फ क्या करना था पहले बताओ? हमें सिर्फ देखो 1/2 को आप अंदर करवा दो, यहाँ पर हमको यही सिर्फ करना था, बस क्या हो जाएगा? यहाँ तक हम यहाँ कर लेते, देखो आगे सिर्फ क्या करना था हमें, देखो 1/2 को आप अंदर खोलो, एक बटा दो को अंदर नहीं, हाँ 1/2 को अंदर खोल लो, क्या होगा इसमें? ए आई हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? हाँ, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, ये 1/2 पावर, और ये क्या हो जाएगा? बी आई की पावर ये हो जाएगी आपके 1/2। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट फोटो खींच लो, फिर आपको पूरा एकदम विस्तार से फिर से दोबारा बताएंगे, ताकि आपको एकदम सही समझ आ जाएगी। मुझे पता है अभी भी आपके मन में कई डाउट चल रहे होंगे, उस सब डाउटों का निवारण हो जाएगा। बस आप एक बार ये इसकी फ़ोटो खींच लीजिए आप। हमने एक बार रुकिए, यहाँ तो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। मिनकौंसी का सभी का क्या थी, हमने बात थोड़ी मिनकौंसी का सभी का गलत लिख दी, तभी मैं सोच रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। देखो यहाँ ए आई बी आई था, मिनकौंसी का समीका में यहाँ की पावर 1/2 ही थी, और ये भी क्या थी, पावर 1/2 थी। एक बार जाके खोल लीजिए भले मिनकौंसी का समीका, पिछले रिविजन कर लीजिए भले, उसमें यही था। हमने जो पावर थी उसमें इस तरह भेजी तो 1/2 आया था, वो हमने नहीं लगाया।
पावर पोस्टर पे रख लिया, लेकिन ये होगा इसका अंडर रूट आपके ये हो जाएगा और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। देखो दोबारा समझते हैं हम एकदम खुले मन से। मिनकॉन्सिक असमीका क्या है, ये सूत्र दिया रहेगा है, आपको ये याद रखना है। एलएचएस साइड आपको ये देखो ये ले लिया एलएचएस साइड, इसका स्क्वायर खोल लिया, ये आ जाएगा। दोनों तरफ हमने योग कर दिया, योग किया पर ये आ जाएगा। कोशिश सवाल असमीका के अनुसार क्या होता है, इसका सूत्र हमारा ये होता है, तो हमने ये लगा दिया यहाँ पर। ये पूरा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया ये पर, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा ये आ गया बस। और ये हमारा क्या है, मिनकॉन्सिक असमीका है। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ स्क्वायर है, बस देख लेना ये हो जाएगा। और ज़्यादा है ही नहीं कुछ, बस कोशिश सवाल असमीका का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आज हमारी होती है मिनकॉन्सिक असमीका। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कुछ इसके क्वेश्चंस के बारे में, कुछ थ्योरम्स के बारे में। अगर आज आपके दो हमने थ्योरम करवाई, एक मिनकॉन्सिक थी, एक इससे पहले कोशिश सवाल असमीका थी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमने एक होल्डर असमीका करवाई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों में आपको कहीं पर भी कोई भी अगर डाउट है तो आप इस वीडियो के जो अंत में कमेंट करके ज़रूर लिखें। और अब आप खुश रहें, बस एंजॉय फॉर जर्नी। एंड तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।